Namaskar. Hello. I think if everybody is online, then I will start my sessions. Hopefully आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे इस कोविड-19 पीरियड पे. Okay, my session will start 5 o'clock. तो उससे पहले मैं देख लेता हूँ वो सभी लोग ऑनलाइन कर रहा हूँ. तो आज की मेरी रेसिपी है मखनी पत्यूड़ विद हंग सैलेड. तो दैट इज़ अ सिंपल. एक मखनी पतूड़ है. पत्यूड़ तो आपको पता है, पत्यूड़ बोल तो कोई भी लीफी वेजिटेबल जिनका जो हर्ब्स होती है, जो लीफी हर्ब होती है, तो उनको कोई भी है तो उससे ये रेसिपी निकली है. तो बेसिकली उत्तराखंड में ये अपना कोलोकोशिया बोल सकते हैं, अरबी बोल सकते हैं. तो इसकी लीफ स्टफ्ड लीफ करके उसको रोल आउट करके देन उसको हम कई तरह से खा सकते हैं. तो आज की रेसिपी है लो. तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिकॉज ऑफ टाइम. तो टाइम जो भी है हाफ एन आवर का जो टाइम होता है उसमें मैं अपना एक रेसिपी रेडी करता हूँ. तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए सबसे पत्यूड़ का जो मेन इंग्रेडिएंट है अपना लीफ है. ये एक अरबी लीफ है. मैं आजकल पुणे में हूँ तो एल्बर्ट किचन एंड कंपनी में. तो यहाँ पर ये इस तरह से अरबी का पत्ता मिलता है. तो वो जो उत्तराखंड में जो मिलता है तो वो तो मिल नहीं पाया था. तो ये लीव्स जैसे अरबी कोलोकोशिया या अलग अलग लैंग्वेज में बोला जाता है इनको. तो इंग्लिश में हम इसको कोलोकोशिया लीव्स बोल सकते हैं और इसको अरबी के पत्ते हिंदी में. तो देयर इज अ टू लैंग्वेज. तो इसके लिए एक सबसे पहले तो ये अरबी के पत्ते हैं, ठीक है. इसके साथ हमको चाहिए बेसन, ग्राम फ्लावर. वी हैव अ ग्राम फ्लावर. वी हैव अ मखनी ग्रेवी. ओके, आपको बताऊंगा बिकॉज ऑफ कि मखनी पत्यूड़ विद हंग सैलेड है. तो वी हैव अ हंग कर्ड ऑल्सो. ये मैंने पहले हंग कर्ड कर दिया है. वी हैव सम स्पाइसेस एंड वी हैव सम चॉप्ड वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग. इट इज अ माय वर्जन ऑफ मखनी पत्यूड़ विद हंग सैलेड. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ मखनी. से पहले हमको इन पत्तों को, इसके जो बैक है इनको हमको कट करना है. आप देख लीजिए. ओके, आप देख सकते हैं कि इसको इस तरह से इसको वो करना है. जो इसकी ये आपने बेसिकली जो इसकी स्टेम है इनको आउट करना है. बिकॉज ऑफ ये बहुत हार्ड होती है और ये मुंह में भी लगती है खाने में. ये मुंह में बोला तो किरकिरापन इस तरह से आता है. तो नाउ लीफ इज रेडी. अब इन लीफ के लिए क्या करना है, ये जो लीफ होती है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग या हार्ड होती है. तो इनको सॉफ्टनेस लाने के लिए, राउंडल्स बनाने के लिए, इनको सॉफ्ट करने के लिए, प्लस ये क्या खाने में ये मुंह में आती है. तो इसको प्रेस करना होता है कि इसकी जो वेन्स होती है इस लीफ की, इनको प्रेस करके इनको ब्रेक करना है. ब्रेक के बाद ये क्या सॉफ्ट हो जाएंगे, रोल आउट हो जाएंगे. उसके बाद हम इसको स्टफ करके देन वी विल मेक फॉर पतूड़. इस तरह से आप इनकी जो वेन है, इस लीफ की वेन है, इनको ब्रेक करनी है. देन ये खाने में भी ये वो इतना वो नहीं करेगा एट फर्स्ट. सबसे पहले इसमें हम स्प्रिंकलर करेंगे. पहले सॉल्ट, हल्का सा सॉल्ट इस पे स्प्रिंकलर करना है. देन आफ्टर दैट वी हैव सम रेड चिली पाउडर. वी नीड टू पुट ओवर हियर. ओके, हल्का सा मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि पतूड़ में हमेशा मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर ही अलग होता है. नाउ टाइम फॉर बेसन. एक बाउल लेंगे, उसमें 3 स्पून ऑफ बेसन, ग्राम फ्लावर, अमूल का दही, उसके बाद
चॉप ऑनियन, उसके बाद चॉप टमाटोज, उसके बाद चॉप जिंजर, उसके बाद चॉप कोरिएंडर फॉर फ्लेवर। अब नाउ कम टू द ड्राई मसाला पाउडर। जस्ट मिक्स कोरिएंडर पाउडर, we have a black salt, we have a normal salt because of I just put over here salt, so we need to less of salt on this कि वो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाए। now we need to mix, डालेंगे अमूल का घी। तो फ्लेवर, अमूल का घी तो फ्लेवर देता है, वो सबको पता है। अमूल को, अमूल इज द 6th लार्जेस्ट डेयरी प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। तो अमूल अब तो 6 नंबर पे आ चुके हैं। तो बिकॉज लोगों ने अमूल को पसंद किया है, इसलिए आज जो वर्ल्ड में 6 नंबर पे वो कंपनी डेयरी प्रोडक्ट में बन चुकी है। तो इंडिया, ओके, नाउ बैटर इज रेडी। आप देख सकते हैं थिकनेस, कंसिस्टेंसी, तो दैट टाइप कंसिस्टेंसी यू नीड, ओके, लाइक दैट, यू नो। ओके, नाउ टाइम फॉर रोल। तो सबसे पहले इसको इस तरह से, ठीक है, जो ये बैटर है इसको भी को करना है, इसको प्रेस सरफेस पे लगा के, देन लाइक दिस। ये स्टिकी है तो दैट्स लीफ जो है कि इसमें इसको अपना एक लेवल मिल जाएगा। तो ये, तो दैट इज द रोल। देन तो वी हैव टू पुट ओवर हियर, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको स्टीम करेंगे। तो नाउ इट विल बी कुक। तो नाउ टाइम फॉर इसकी जो सॉस है, वी हैव अ मखनी ग्रेवी, मखनी पत्यूड़। तो इसके लिए मैंने ग्रेवी रेडी करी है। तो ग्रेवी के लिए आप बोले तो आपके घर में, अगर आपको मखनी रेड ग्रेवी के बारे में छोटा सा नॉलेज आपको दे देता हूँ। अगर आपको रेड ग्रेवी बनानी है तो आप जरूरी नहीं है कि आपको टमाटर से ही रेड ग्रेवी बने। आपके घर में कोई भी रेड चीज़ है, कैरेट्स है, जो भी रेड है उससे आप रेड ग्रेवी बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको टमाटर है तो उसको यूज़ करना ही है। तो एज पर तो वो है, तो वही मखनी ग्रेवी मैंने टमाटर से बनाई है। तो इसके लिए मुझे सिंपल इस ग्रेवी के लिए गार्लिक, कैप्सिकम, जो मेरी रेसिपी है, ऑनियन, टमाटो, जिंजर एंड वी हैव अ ग्रीन चिली। इनको कट आउट करके, पील आउट करके, कट आउट करके, देन आप इसको एक हल्का ब्लांच करके, बॉयल करके, हल्का सा अपना सॉल्ट एंड मस्ट देगी मिर्च। यूज दिस देगी मिर्च टू मेक दिस ग्रेवी बिकॉज ऑफ ये स्पाइसी नहीं होती है। इसमें एक कलर आता है, उसमें अपने एक ग्रेवी में एक रेडिश कलर आ जाता है, जो वो है। तो दोस्तों, तो कोई भी रेड चीज़ है, आप घर में रेड चीज़ से रेड ग्रेवी बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि टमाटर है, ये है, तो आप एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ योर होम। तो ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें ऑनियन, आपके पास कैरेट है, कोई भी रेड चीज़ है, तो डेफिनेटली यू विल मेक लाइक दिस। किसी की भी कोई ग्रेवी की उसमें कोई क्वेरी है तो प्लीज क्वेश्चन मी। आई एम इन द फेसबुक, आई एम इन द इंस्टाग्राम, आई एम इन द ट्विटर्स, आई एम इन द फेसबुक पेज। तो प्लीज, आई एम इन ऑल्सो इन नाउ जस्ट स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। तो प्लीज, तो आई विल गिव यू आर ग्रेवीज नॉलेज कि हाउ कैन कलर दिस। तो ठीक है, ये तो टमाटर है तो दैट विल रेड। तो कैरेट से कोई भी रेड चीज़ आपके घर में है तो आप उससे भी एक मखनी ग्रेवी बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको टमाटर ही चाहिए, कोई भी ग्रेवी आपको ब्राउन चाहिए, जरूरी नहीं कि ब्राउन, कोई ब्राउन चीज़ आप ग्रेवी ब्राउन बन सकती है। तो दैट इज द ग्रेवीज नॉलेज। डेफिनेटली कमिंग वीक्स आई विल डेफिनेटली गिव यू अ किचन नॉलेज। और आपका पत्यूड़ तैयार है।
तो पत्यूड़ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पत्यूड़ बोले तो आप एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं। एज ए मेन कोर्स आप उसमें मखनी ग्रेवी, कढ़ाई ग्रेवी, ब्राउन ग्रेवी, अगर आप इफ़ यू गो थ्रू कॉन्टिनेंटल तो आप कॉन्टिनेंटल सॉस के साथ भी उसको बना सकते हैं। इफ़ यू गो थ्रू द चाइनीज़ वेस्टर्न कल्चर, चाइनीज़, तो आप डेफिनेटली यू विल मेक चाइनीज सॉस, शेजवान सॉस, देन शेजवान पत्यूड़, या डेफिनेटली एज पर योर माइंड इनोवेशन। पर इनोवेशन तो इसके लिए ओके, दैट इज माई पैन। हीट ऑन कर लिया है, तो we have some अमूल घी। अमूल घी, little bit of garlic, little bit of ginger। अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट यूज करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट, बट मैं यूज कर रहा हूँ चॉप ऑनियन, चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक। तो इसको हल्का सा गर्म होने दें, हल्का सा गार्लिक या जिंजर में एक हल्का ब्राउनिश आएगा, डेफिनेटली विल पुट दिस ग्रेवी। वैसे अगर आपने इसको मखनी सॉस को ब्लांच करते समय अगर ऑनियन जिंजर मिला चुके हैं तो प्लीज़ अगेन उसको ये डालने की जरूरत नहीं है, जिंजर गार्लिक। तो नाउ गार्लिक इज स्ट्रक्चर, नाउ ऐड टू आई ऑलरेडी पुट देगी मिर्च एंड एवरीथिंग। इसको हम 10 या 15 मिनट तक पकने देंगे। इसमें एक हल्का सा एक सॉल्ट, हल्का कसूरी मेथी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। इसको पकने में ओनली फॉर 5 मिनट में ग्रेवी तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं अगर आपको हल्का स्वीट और सावर चाहिए तो आप हल्की शुगर, हल्का हनी, ये चीज़ भी डाल सकते हो एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ इन योर हाउस। अगर आपके घर में चीनी है तो आप चीनी हल्का बोले फ्लेवर। आप अगर आपको लगता है कि टमाटर या ग्रेवी आपका थोड़ा सावरनेस नहीं है तो आप हल्का लेमन जूस उसमें ऐड कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आप लोगों को ये ग्रेवी बहुत पसंद आएगी। उसके बाद बटर, आप देख सकते हैं कि अमूल का बटर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मखनी ग्रेवी है तो डेफिनेटली कि बिना मक्खन के तो मखनी ग्रेवी तो बन नहीं सकती। तो नाउ आई एम एडिंग द अमूल बटर। ओके, देन आई विल ऐड एक ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। अब इसको फिनिश करेंगे अमूल क्रीम से। आई हैव अमूल क्रीम, आई हैव अमूल क्रीम। तो नाउ टाइम फॉर फिनिश, नाउ ग्रेवी इज रेडी, नाउ टाइम फॉर फिनिश दिस सॉस, मखनी सॉस। तो आई हैव जस्ट पुट लाइक दिस क्रीम, आप देख सकते हैं। तो ये ग्रेवी कुक, अब आप देख सकते हैं नाइस ऑरेंज कलर मखनी ग्रेवी का हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है दिखने में। अब इसको दिखने में इतनी अच्छी है तो आप टेस्ट तो अच्छा होगा ही, यू नो। तो नाउ ग्रेवी इज रेडी, मखनी ग्रेवी इज रेडी। आप देख सकते हैं पत्यूड़ इज, आप जब घर में बनाओ तो इस तरह से कलर आए तो आई थिंक कि दैट डन हो चुका है। ये हार्डनेस आप चेक कर सकते हैं,
पतियूड़ की। इसमें भी कोई भी आप देख सकते हैं, यू नो। अब इसको कई लोग स्टीम इस तरह से भी खा सकते हैं। अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, ऑयल नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो आप लोग इसको इस तरह से कट करके इसको किसी भी चटनी या सॉस के साथ इसको यूज कर सकते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा अब एक हल्का एक ड्राई रोस्ट करूंगा, एक थोड़ा से कलर की एक लेयर आ जाएगी। उससे क्या है कि अगर इसमें अगर यानी 1% भी अगर कहीं कोई कसर रह गई कि अगर ये कुक हुआ नहीं, तो देन डेफिनेटली इट विल बी 100% कुक। तो मैं थोड़ा सा वो एक वर्जन आपको दिखा देता हूँ। तो हाउ टू रोस्ट इट, व्हाई वी रोस्ट इट। सिंपल, द सेम प्रोसेस। अमूल घी, कई लोग अमूल घी मैंने मेल्ट करके रखा हुआ है, तो हल्का सा ओनली लिटिल, बोलो शैलो फ्राइंग, कोई डीप फ्राइंग नहीं, कुछ नहीं, ओनली वी नीड टू ओनली शैलो फ्राइंग ऑफ दिस पतियूड़, यू नो, ओनली नीड लाइक दैट ऑयल। तो नाउ पुट दिस पतियूड़ ऑन दिस here, you know, like this. Availability in your house, you can stuff anything. You can stuff anything on it as per your flavors. What type of आप इसके अंदर अपना चॉप वेजिटेबल्स, चॉप ऑनियंस, ओनली टमाटो, इस तरह से। तो नाउ ये रोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। नाउ वी हैव टू ईट। अब फ्राई करने से इसके एक फायदा हो रहा है कि इससे इसमें थोड़ा क्रंचीनेस आ चुकी है। उससे क्या होगा कि क्रंच, आप इसको स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। आप स्नैक्स करके इसको ऐसे कट करके ये, तो नाउ तो ये फुल कुक हो चुका है। अब आप देख सकते हैं, दैट इज पतियूड़। आप देख सकते हो पनीर का स्टफिंग है, कर्ड का स्टफिंग है, बेसन का स्टफिंग है। तो दे आर ऑफ मैनी कलर्स इनसाइड दिस पतियूड़। बिल्कुल मिस्टर लोहानी जी, बिल्कुल आप गुजराती में ठीक है, डन। थैंक यू गिविंग मी दिस नॉलेज। तो दैट्स कॉल्ड पतियूड़। इसको आप घर में एज लाइक अ स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। आप कोई भी सॉस के साथ, वेस्टर्न सॉस, ओरिएंटल सॉस, थाई सॉस, किसी भी सॉस के साथ इसका मजा लीजिए। तो नाउ पतियूड़ इज रेडी। तो इसका मैंने एक ऑथेंटिक रूल है नहीं, बट आप आटा यूज कर सकते हैं, आप राजमा का पाउडर यूज कर सकते हैं। आपके घर में राजमा होगी तो राजमा को ग्राइंड करके, रोस्ट करके, एक मिक्सी में मार के इसका पाउडर बना के वो यूज कर सकते हैं। उसका पाउडर, उसका आटा यूज कर सकते हैं। चने का आटा यूज कर सकते हैं। कोई भी दाल है तो आप बेसन की जगह वो चीजें यूज कर सकते हैं। ओके, तो पतियूड़ मेरे पास बेसन, तो आप राजमा, चना, आप धुली उड़द, धुली मूंग दाल को रोस्ट करके उसको अपना ग्राइंड करके देन आप वो पाउडर फॉर्म में वो भी यूज कर सकते हैं। एज पर आपके घर में जो अवेलेबल है, तो आप उसके हिसाब से ये पतियूड़ को बना सकते हैं। तो नाउ टाइम फॉर प्लेटिंग। तो पतियूड़ रेडी है हमारा। जो आपके घर में कुछ भी अवेलेबिलिटी है, तो आप उस तरह से इसको पेश कर सकते हैं। इस तरह से प्लेटिंग करके आप साथ में सॉस देके आप इसको बोले तो एक स्नैक्स के रूप में इस तरह से इसको चटनी साथ में डाल के इसको वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज द पतियूड़। तो आज की जो मेरी रेसिपी है मखनी पतियूड़, तो मैं इसको मखनी ग्रेवी में टॉस करके देन विल गिव यू अ। तो सबसे पहले इसको हम इधर, तो
सबसे पहले मखनी ग्रेवी स्प्रेड करेंगे ओवर प्लेटिंग करते समय। आप ग्रेवी जब बनती है उसमें मिक्स करके भी इस पत्यूड़ को सर्व कर सकते हैं। ओके, नाउ टाइम फॉर प्लेटिंग। आपके घर में जो थाली है या कोई भी पॉट है, कोई भी बर्तन है, तो आप उसमें भी हल्का सा एक लुक देने के लिए मैंने ये किया है। तो बाकी ऐसा कोई वो नहीं है कि कई लोग सोच रहे होंगे क्या है, ठीक है। तो सिंपल। प्लीज गाइस कमेंट मी इफ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज definitely after the session I will reply to you. Okay, now time for hung salad. hung इसलिए बोला जाता है, एक हंग कर्ड है, तो हंग कर्ड के साथ मैंने क्या किया है, इसका कॉम्बिनेशन दिया है। ये बोले तो एक वेनेगर ऑनियन, सिरका ऑनियन आप बीटरूट को बॉयल करके, ब्लांच करके, उसको ग्राइंड करके, उसके पानी में सिरका उसके साथ आप डाल सकते हैं। थोड़ा दालचीनी का पाउडर, थोड़ा शुगर, थोड़ा लेमन जूस, सॉल्ट, ये डाल के इस तरह से वो आ जाता है इसमें। तो इसी उसमें मैंने ये तैयार किया है। तो सैलेड एक ऐसा कोर्स है, एक अदब है कि आप सैलेड कुछ भी बोले तो आप हैंड कट के साथ ऑनियन डाल सकते हैं, हैंड कट के साथ टमाटो डाल सकते हैं, हैंड कट के साथ आप वेज नॉन वेज कुछ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सेम ओके। तो नाउ टाइम फॉर द हंग सलाद। तो इस हंग कर्ड को आप फ्लेवर्स कर सकते हैं आप इसको। तो दैट इज तो ये हंग कर्ड मैंने डाल दिया है। तो मैंने इसको कोई फ्लेवर नहीं किया है, एक सिंपल हंग कर्ड है, उसके साथ एक क्रंचीनेस, एक सिरका ऑनियन आप देख सकते हैं। तो आप जब भी इसका यूज़ करें तो ये फ्लेक्स, तो इस तरह से आपका ये फ्लेवर आए, कर्ड, सावर, स्वीट, सॉल्टी। बेसिकली क्या होता है कि अपना नॉर्मली सब चीज़ में वो करना पड़ता है, तो आप नॉर्मल कर्ड से भी ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली आप लोग रेसिपी एंजॉय कर रहे होंगे। हंग सैलेड, that is salad, makhni gravy, reddish one,